हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा एग्जाम 17 दिसंबर से जो पेपर है आपका 1275 पदों के लिए, आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो 50 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए सभी प्रश्नों को फटाफट से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बिहार दरोगा एग्जाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल कर लेंगे। तो चलिए, अगर आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एग्ज़ाम के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आज के रामबाण साबित रहने वाले हैं। तो देर न करते हुए आगे चलेंगे हम लोग। तो आगे चलने से पहले सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे जो पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, संघ लोक सेवा आयोग का जो कामकाज का विवरण है ये क्या है। तो याद रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज के विवरण क्या है, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 320 याद रखेंगे, व्याख्यान 320 राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आप लोगों को लॉक करना है। और चलिए, सभी क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो देर न करते हुए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। सांची किस कला का उत्पाद का निरूपण करती है। तो याद रखेंगे, किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। याद रखेंगे ऑप्शन बी, यानी बहुत आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी याद रखेंगे सभी लोग। और चलिए, 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो पूछे गए प्रीवियस ईयर में, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था। तो याद रखेंगे, अंतिम दिनों में जैन धर्म जोड़ा था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य याद रखेंगे। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो पूछे गए आपके पेपर में, संविधान के शस्त्र शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यानी शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। 10 सेकेंड का समय आप लोगों को दिया जाएगा और क्लास को खत्म होने के बाद 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाएँ आप लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 352 आलोक याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। और चलिए, 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न याद रखेंगे, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु क्या है। तो याद रखेंगे, विषय वस्तु की अगर बात की जाए तो क्या है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राज दरबार की दुर्व्य संधियों के बारे में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। और चलिए, 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से पेपर में एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सवाल, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। याद रखेंगे, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन देहरादून याद रखेंगे, देहरादून में है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए, 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो याद रखेंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंकिंग, याद रखेंगे। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, 8 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे जो कि पूछे गए प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। बिहार पुलिस की एग्जाम में एक क्वेश्चन लगातार पिछले 2008 से पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे सभी लोग, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई बैंक को कहा जाता है और इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और 8 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे, इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन सी, ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग होता है, इस याद रखेंगे। और चलिए, 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है। याद रखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है, तो स्थित मज्जा याद रखेंगे। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए, 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषाक्तता के निम्नलिखित किसको मुख्यतः प्रभावित करते हैं। तो याद रखेंगे, किसको प्रभावित करती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा,
बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ऑप्शन डी राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 11 नंबर का उत्तर क्या होगा? किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो याद रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी का जो सिद्धांत है, किस कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया? तो याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से, फ्रांसीसियो याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर याद रखेंगे। और आगे चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मोटिवेट करता है, ताकि इस भी और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। चलिए, एलोरा में ओ की गुफाओं की संख्या कुल कितना है? तो याद रखेंगे संख्या की बात की जाए तो 34 है, इससे याद रखेंगे जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और चलिए 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। गांधी जी दांडी यात्रा जो प्रारंभ किस तारीख को और किस वर्ष? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। गांधी जी दांडी यात्रा कब प्रारंभ किए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन 12 मार्च 1930 आप लोग याद रखेंगे, सभी लोगों को पता होगा। और चलिए 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे याद रखेंगे, क्लास को अंत तक देखना है, यहीं से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो याद रखेंगे निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल से प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो सभी लोग याद करके जाएंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324 राइट आंसर होता है। और चलिए 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पे वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आर्टिकल 360 याद रखेंगे, आर्टिकल 360। और चलिए 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। और चलिए अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जी हाँ दोस्तों, तीनों परीक्षाओं के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कार्ल मार्क्स याद रखेंगे। और चलिए 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए याद रखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। और चलिए 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है? तो याद रखेंगे पर्वत चोटी कौन सा भारत में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे, कामेट है, कामेट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो याद रखेंगे कितने प्रांतों में बने हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, 8 प्रांत याद रखेंगे। और चलिए अगला सवाल है 21 नंबर आपके स्क्रीन पे बताएंगे जल्दी से फटाफट से सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों को पता होगा, और बहुत ही जल्द आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट जो कि बिहार पुलिस के लेकर भी आने वाले हैं। और आपका जो है बिहार द्रोह के जीएस ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है, तो सभी लोग वहां से जाकर के अपना प्रैक्टिस सेट ले लेंगे और अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? याद रखेंगे नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन समुद्रगुप्त याद रखेंगे, बी राइट आंसर है ऑप्शन बी। और चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो याद रखेंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ? तो याद रखेंगे ब्रिटेन में हुआ है तीनों गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी राइट आंसर। और चलिए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे
बताएंगे जल्दी से फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा? पुनः समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था? तो याद रखेंगे 1932 जो पुनः समझौता है किसके मध्य हुआ था? सभी लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन कोरोमंडल टच से जाना जाता है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश का कौन सा रंग जो सबसे अधिक विचलित दर्शाता है? तो याद रखेंगे सबसे विचलित कौन सा दर्शाता है? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे वैगनी। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन के टारगेट करने वाले हैं आज के इस क्लास में, और बहुत ही कम समय में आपके लिए 50 क्वेश्चन सेलेक्टेड प्रश्न कराने वाले हैं। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बताएंगे सही लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए झूम क्या है? तो सही लोग याद रखेंगे झूम एक प्रकार की क्या होता है? ऑप्शन सी याद रखेंगे खेती का एक प्रकार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। अब तक के कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे 3 बार हो चुका है। ऑप्शन ए है राइट आंसर। और चलिए 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सही लोग फटाफट से। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो याद रखेंगे भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन सी याद रखेंगे राज्यों का संघ कहा गया है, इसे याद रखेंगे। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे रंजीत सिंह को राजा की जो उपाधि है ये किसने दी थी? 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है जामन शाह, याद रखेंगे जामन शाह। और चलिए 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो बजट से प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बजट आप लोग पढ़कर जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? याद रखेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं जिनका ऑप्शन बी आ रहा है लॉर्ड कैंडिंग, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और इसी तरह से सभी लोगों को उत्तर भी बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? तो याद रखेंगे किसकी संग्रह है? कहानी का, कविता का, व्यंग नाटक का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बी बता रहे हैं जस्ट तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे कविता का है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए चार्ल्स डार्विन पुस्तक द ओरिजिन ऑफ आ स्पीसीज कब जो प्रकाशित हुई? बताएंगे सभी लोग फटाफट से कब प्रकाशित हुई? तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1859, याद रखेंगे 1859 है राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? योजना आयोग है, वित्त आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, सभी लोगों को याद रखना है, पेपर में छापने वाले प्रश्न है आपकी एग्जाम में, राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। और बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बताएंगे सही लोग फटाफट से। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम जो विरोध है ये किसने किया? तो राइट आंसर याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है अली गौहर, याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे पटना में भवानी मंदिर का स्थापना किसने की? बताएंगे सही लोग फटाफट से। पटना में भवानी मंदिर की जो स्थापना है ये किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे, बहुत बार आपकी एग्जामों में पूछे गए हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त, याद रखेंगे भूपेंद्र नाथ दत्त। और चलिए ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे सभी लोग भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी
जीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी याद रखेंगे, देहरादून में है, इस याद रखेंगे। और चलिए 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। वायुमंडल की कौन सा परत जो है रेडियो तरंगे को परिवर्तित करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आपको लॉक करना है एग्जाम में। आयन मंडल याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा? बहुत बार आपकी एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो याद रखेंगे पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सभी लोगों को अपना अपना स्कोर भी ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि 50 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं, ईमानदारी पूर्वक बताएंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी है, मनिंद्र नारायण, याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का एक हिस्सा था? तो याद रखेंगे किस कर का एक हिस्सा था? ऑप्शन जिन लोगों ने बी बता रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा, याद रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और चलिए 41 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखेंगे संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। सभी लोग को याद रखना है इस प्रश्न का उत्तर। और चलिए आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए ये सवाल महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग एक एक प्रश्न का उत्तर भी याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर किए हुए थे? याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं स्वदेशी वस्त्रों को लेकर मांग किए हुए थे, याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। कुशासन के आधार पे किस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो याद रखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे अवध को मिलाया गया था कुशासन के आधार पे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में, याद रखेंगे। बहुत बार आपकी एग्जामों में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय जाता है किसे जाता है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसलिए तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है। और अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करेंगे और रोजाना क्लास से आप सही लोग जुड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।